हर पिक्चर में इसका डिफरेंट गेटअप होता था। वाकई मैंने ऐसे ही मजाक में फिर बोला किसी को, कौन था, रणधीर कपूर था, संजीव कुमार था, मैं यार ये शीशे के सामने खड़ा होता था, मैं एकदम बोलता था यार तुम कौन हो क्योंकि ये हमेशा गेटअप पे होता है ना। सर ये बहुत मेहनत की है। जी, आप दोनों का बड़कपन है। मुझे याद है कि रंजीत साहब ने मुझे एक बारी, मैं इनके साथ में शूटिंग करने के लिए जू में पहुंचा। नॉर्मली जब मेरा कोई सीनियर होता तो मैं उससे पहले पहुंच जाता हूं। उस दिन मैं किसी दूसरी शूटिंग से आ रहा था तो मैं इनसे थोड़ा सा लेट पहुंचा। तो बैल्कनी में आए मुझे देखने के लिए। टूटी सी मेरी एक गाड़ी आई। मैं तब तक बहुत बड़ा सुपरस्टार विलन हो गया था। ठीक ठाक सी गाड़ी, एक स्पॉट बॉय निकला, मैं निकला, मेकअप दादा पीछे लोटा फुटा संभालते हुए भाग अंदर गया। मैं कितना सर कितने ऊपर कमरे च आई वेंट पेरिपना पाजी यार मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। मुझे बोला आ गया है। मैं बैल्कनी में आया देखने, मुझे लगा 4-5 पहले लड़कियां उतरेंगी, 3-4 ये लोग उतरेंगे, फिर कुछ निकलेगा। तू किस तरह का विलन है यार। पर आपने कभी ऐसी एंट्री मारी किसी फिल्म के सेट पर रंजीत भाई? नहीं यार, मैं तो जैसे भी आया ना, आई वॉज ऑलवेज वेरी नॉर्मल। मैं तो एक्टर अभी भी नहीं समझता अपने आप को, पहले भी नहीं समझता था। और सब जफियां पपियां पापू के ये मैं अपनी लाइफ में बड़ा हंसते खेलते हुए काम किया है। आई एंजॉयड, आई नेवर हैड एनी टेंशन। उस टाइम पे एक ट्रेंड था बहुत, टाइट सफेद पैंट और उसके ऊपर कोई शर्ट जिसके मतलब 15-20 बटन खुले हुए और मोटा सारा लॉकेट। तेरा 15-20 बटन यहाँ तक होते थे। मोटा सा सोने का लॉकेट। दिनों में फैशन था, पेंटों को भी बटन लगे होते थे। दूसरा अर्चना जी, अरे मुझसे पैंटों के बटन के बारे में क्यों पूछ रहा है? आई लव हर। थैंक यू तो रंजीत साहब की ऐसी पर्सनालिटी वाली एंट्री होती थी हर पिक्चर में, फंक्शन वगैरह वो में। तो डायरेक्टर का होता था गुलशन। जी, जी, हम जी, लोग जी। क्या होता था, हमको बोलते इधर से आओ, इधर से आओ। नहीं सर, आपकी पर्सनालिटी थी तो इसीलिए लोग मुझे ऐसे बोलते लाते थे आने से पहले धुआं छोड़ो। मैं कहाँ से, कहते सिगार कर लो, पहले धुआं छोड़ो और उसके बाद आओ। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। शुरू में तो बहुत डरा, मैं बोला पिक्चर से निकाल देंगे शर्मीली में। मुझे बोला सिगरेट पी के उसके बाद धुआं के साथ डायलॉग बोलो। मैं बोला अगर मैं बोलूंगा मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो निकाल देगा मेरे को ये। तो शुरू हो गया खांसना। अल्टीमेट कहता है यार तुम बिना धुएं के निकाल दे, तुम डायलॉग बोल दे। तो शशि जी थे हीरो उसमें। और वो क्या है कि ये धुएंबाजी में लकीली मुझे इन हीरो हीरोइंस फेलो आर्टिस्ट का बहुत प्यार मिला, डायरेक्टरों ने भी। दैट्स व्हाई दे रिपीटेड। हम कोई इंस्टीट्यूट से या कहीं स्टेज से नहीं आया मैं, मेरा कैरेक्टर देखिए। भगवान भी बोलता है लानत है ऐसा विलन पैदा कर रहे हैं। भगवान बोलता है ना तो ये मांस मटन खाता है, ना सिगरेट पीता है, ना शराब पीता है, लानत है ऐसे विलन पे, तो फिर क्या करें, पिक्चरों में कसर पूरी कर लेता था। यही तो आर्ट है आपका कि आप ना नॉन वेज खाते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना शराब पीते हैं और उसके बावजूद सही बात आप इस प्रकार का अभिनय कर सकते थे। वही कला थी। अब देखिए ना बिंदु जी फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, बिंदु जी हॉट, हम नए नए आए, हमको तो हेलो हाय यार, ये तो हॉट के पीछे लग गए। हाँ, बड़ी हॉट सी, और थोड़ा ध्यान नहीं सी। मेरा प्यार पूरा उधर ही सीखा है। मेरी पहली लड़की हीरोइन जो देखी थी मैंने, बिंदु जी देखी बॉम्बे में। तो शंकर बीसी के घर पे पार्टी में था, कद बढ़ती मैं यार लड़की ऐसी भी होती है क्या? पहले से नियत तो बोलती ना, नियत पहले से वैसी है। अब ये कुछ बोल रहे थे मेरे बारे में, बोलने तो ना बोलना कुछ बोल हॉट रहा बोल था। यार। हाँ हॉट पे हॉट फैंटास्टिक एक्ट्रेस। इसी पहले क्या होता था कि लोग ना वैम्प को या जो नेगेटिव रोल करती हैं लेडीज, उनको बहुत ग्रेट एक्टर नहीं समझते थे। अच्छा। इफ यू वॉच ऑल द फिल्म्स ऑफ बिंदु जी, डिफिकल्ट रोल्स, परफॉर्मेंस वाले रोल्स, ऐसे रोल जो क्या कहते हैं सीधा सीधा। विलन के साथ अगर वैम्प है तो वो तो सीधा सीधा है क्योंकि विलन की तड़ी है, उसकी भी तड़ी है, यू नो। बट फैमिली फिल्मों में ऐसी भाभी, ऐसी क्या कहते हैं कि बहन, ऐसी ये तो आग लगा दे, ऐसा कर दे, यू नो, परफॉर्मेंस ड्रिवन सीन्स, यू नो, परफॉर्मेंस ड्रिवन दिस थिंग, and not looking an inch lesser than the heroine, even looking more beautiful than the heroine. That is what. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. एक्चुअली मैंने बड़ी फिल्मों में देखा बिंदु जी, जो मेन हीरोइन होती थी उससे ज्यादा ग्लैमरस दिखती थी बिंदु जी। बिल्कुल। तो कभी आपने कभी मिलके सलाह नहीं की अपनी यूनियन ने, विलन की गुंडों की यूनियन ने, कि डायरेक्टर से जाके बोले हैं कि हमारे खुद साथ इतनी खूबसूरत लड़की, इनसे रोमांस करा दो, क्यों दूसरों की बहू बेटियां उठवा रहे हो? कभी आप देखो, जैसे इन्होंने अभी बोला घर की मुर्गी दाल बराबर, तो अपना जो है घर में है वो तो है ना। हाँ Hey, hello, I beg your pardon.
तो उसके पीछे क्या भागना है, हाँ। वो तो है ही। अच्छा पाजी, आप तीनों ने ही हीरो हीरोइन को बड़ा लोगों को किडनैप किया फिल्मों में, पर इस बार जो पिछला साल निकला है, भगवान ने सबको उनके घरों में किडनैप करके रखा था। कैसा निकला फिर लॉकडाउन आपका बिंदु जी? नहीं, हाँ, लॉकडाउन में तो बस घर पे रहना, डर डर के रहना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। कोई बेचारे मिलने आए, इवन सगी बहनें भी मिलने आए तो उसको मना कर देते थे कि मत आओ, नॉट अलाउड इन आवर बिल्डिंग। क्या करे हो, तो हमें बहाना मिल गया कि हम आपके सेट पे दोबारा आपको मिलने आए, अरे वरना बहुत कहाँ बहुत जाते बहुत हम बहुत लोग। धन्यवाद आपका आए। I think I'm shooting after 8-9 months. अच्छा जी, I swear. Because I used to refuse. Why take chances? वो एक जोक आई थी ना पीछे, बड़ी फेमस हुई थी। क्या? या तो घर में रहो, या अस्पताल में रहो, या फिर फोटो फ्रेम में रहो। Oh आपकी God. चॉइस है। तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, अपनी चाय कॉफी खुद बनाता हूँ, उसके बाद टेरेस पे चले जाता हूँ, फिर थोड़ा स्विमिंग कर ली घर पे। ऊपर वाले की मेहरबानी से ऐसे ही कुछ जगह है एट माय डिस्पोजल। आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव ये दिस। प्रॉपर बताओ ना, स्विमिंग पूल है मेरे टेरेस पे, ऐसा क्या है? तो वही तो बोला ना। गोली, अभी तक वो गुफा टाइप है तेरे घर में? हाँ, वो जो नहीं, गु- वो पुराना घर तोड़ दिया मैंने, इसलिए नया बनाया, ओह, स्विमिंग अच्छा। पूल बनाया ना, वो इसलिए। टेरेस पर तो आए थे, टेरेस और स्विमिंग पूल तो याद है मुझे। जी जी, वो गुफा जैसा एक कमरा बना लिया मैंने। कैरेक्टर नहीं छोड़ता हूँ। देखिए जी, क्या कहते हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि 3 जगह हैं, या तो घर में, या क्या कहते हैं अस्पताल में, या फोटो में। मेरे पास उसका दूसरा वर्जन है। क्या? जो डर गया वो बच गया। बिल्कुल। हाँ, ये पहली बार है जहाँ पे डरने वाला बहादुर है। हाँ। ये पहली बार है जहाँ पर नेगेटिव आना टेस्ट में बेटर है। वेल सेड। तो इस पैंडेमिक के टाइम, लॉकडाउन के टाइम में मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही, मेरा बेटा कुछ पिछले 16 साल से लॉस एंजलिस में रहता है, विदेश में। वहाँ के बहुत बड़े स्टूडियो MGM में फिल्म प्रोड्यूसर है, संजय ग्रोवर। तो लकीली ही वाज होम। तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल टाइम टू स्पेंड टाइम विद माय सन, टू लर्न फ्रॉम माय सन, learn about so many things in cinema, in the world cinema. और आपने हॉलीवुड में कितनी फिल्में की? बहुत सारी ना। बहुत तो सारी मुझे- पिक्चरें की जी, बहुत मैंने सारी। बोला ब्रिटनी स्पीयर से एक बार मिला दे मेरे को, मैं अपने खर्चे पे आऊंगा, नहीं मिला है। एक बार मैं सलमा हैक के साथ पिक्चर करने वाला था, हाँ। और वो मेरी बीवी बनने वाली थी। सलमा एक आपकी बीवी बनने वाली थी? हाँ जी, हाँ जी, वाह। बनेगी बनेगी जरूर। पैर छूले कब तक? अभी भी बनने वाली है। हाँ जी, हाँ। तो मुझे कुछ 4-5 मेरे जो कॉलीग हैं, जैकी श्रॉफ मिला, बोला देख पहले तो तू बड़ा एक काम करना, उसको पकड़ के एक चुम्मा देना, बोलना ये जग्गू की तरफ से। ओ गॉड। तो मुझे लेट ऋषि कपूर जी मिले, बोला आई एम कमिंग विद यू टू द शूटिंग। बोला सर पिक्चर में मैं रोल कर रहा हूँ, आप आओगे तो आपको ले लेंगे। आई एम कमिंग विद यू टू द शूटिंग। वेयर इज द शूटिंग? वेयर इज द शूटिंग? आई जस्ट वांट टू बी ऑन द सेट। मैं बोला ठीक है जी। फिर मुझे क्या कहते हैं कि रंजीत सर मिले, कला काका और ब्रिटनी स्पीयर ना सही है, कोई दूसरी नवी कुड़ी नाल तो कम कर रहे हैं, सलमा सलमा मैं लाके चलना। बाजी, मैंने तो सुना एक बार आपको सुनील दत्त साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को बोला था। He loved me like his younger brother. बहुत प्यार दिया उन्होंने। तो बोले बच्चे अभी जरा कुछ तुम जरा देश की सेवा भी करो कुछ। अच्छा। तो मैं पाजी मेरी घर में कोई नहीं सुनता है, बाहर कौन सुनेगा ये। तो बाकी जहाँ बोलोगे मैं चले जाऊँगा। अच्छा बिंदु जी, आप फिल्मों में आई जब, उस समय मैंने सुना है ऐसा कि हीरोइन की मम्मियाँ साथ जाती थी बिल्कुल। हमेशा ही। तो आपके टाइम पे तो ये होता था कि मम्मी जाती थी साथ में, या उनको ये होता था सारे बदमाश तो आपकी साइड ही हैं? नहीं नहीं, आपका मालूम क्या था कि बिगाड़ मेरी देगा तुम? बेटी बड़ी स्ट्रांग है, सबको ये करके आ जाएगी दबा के। और मुझे कभी सेट पे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भी आजू बाजू के लोगों से मुझे बचना चाहिए। सब इतने मतलब फ्रेंडली थे, कोई हीरो हो विलन हो कोई भी हो, सबके साथ मेरा बहुत ही अच्छा जमता था। इवन हीरोइनों को कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उनको मालूम था यह मेरे कंपटीशन में नहीं है। दूसरी हीरोइनों से डेफिनेटली ओह अच्छा वो आई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, जाने तो कौन बात करेगा उसके साथ। मैं आती तो हाय बिंदु जी, हाउ आर यू, मालूम है ना कि कोई हीरोइन नहीं बननी। मेरा सबके साथ जमता था। पर एक ये भी तो होता ना बिंदु जी कि उस समय तो वैसे ही लड़कियों को ज्यादा लोग भेजते नहीं थे कि एक्टिंग फील्ड में जाओ, फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, और ऊपर से आप तो वैम्प के रोल में आती थी, नेगेटिव रोल। तो फिर उस समय फिर लोगों का क्या नजरिया होता था आपको देख के? मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। हमारे बहुत एक अच्छी फ्रेंड है, उनकी एक वाइफ अभी भी हैं, तो
उनको मालूम पड़ा कि भाई हम लोग उनके फ्रेंड हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, वो हस्बैंड के दोस्त थे, तो अपने हस्बैंड को बोलती थी कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम चंपक जी, बोले उनके, बोले नहीं नहीं आप मत जाओ, बोले क्यों क्यों, बोले नहीं मुझे बिंदु पे भरोसा नहीं है। हाँ, बाद में हमारी मुलाकात हुई और उसको मालूम पड़ा कि हमारे जो पर्दे का किरदार है और हमारी आम जिंदगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क जी है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा और लेटर में ये बात बताई कि आई वॉज ऑलवेज ऑब्जेक्टिंग माई हस्बैंड कि आपके घर पे जाए, बिकॉज आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड Oh my कि कहीं God. आप मेरे हस्बैंड को छीन नहीं ले। मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा वो मेरे से अपोलॉजी मांगी कि आई एम सॉरी, यू आर अ वेरी डिफरेंट Sweet पर्सन। of her to write this. वाकई लोग मान लेते हैं, मतलब जो पर्दे पे दिखा वो मान लेते थे भाई मैंने लोग। बहुत बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है, यानी कि जब जिस समय में आपने पिक्चरों में आप दोनों ने किया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था जी। जो सिर्फ पेपर में छपता था वही, और जो स्क्रीन पे देखते थे। जब मैं फिल्मों में आया उसके थोड़े समय बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आना शुरू हो गया। मैं अकेला रहता हूँ तो बहुत सारी कॉलीग्स व्हेन दे वुड कम, आते ही पहले बहुत देर तक हंसते थी, फिर फोन करती थी हाँ हाँ सब ठीक है। Oh my God. देयर इज सर्टेन लाइक परसेप्शन थोड़ा सा धीरे धीरे कम मेरे हो साथ जब तो लोग अभी भी है। मेरी पहली शर्मीली पिक्चर आई तो मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? किसने? वो राखी के कुछ वाल वाल खींचे, उसका कपड़े वपड़े फाड़ने की कोशिश की। बोले ये कोई काम है, कोई मेजर का, कोई ऑफिसर का, कोई एयरफोर्स का, ऐसा डॉक्टर का रोल करो, ये क्या ले है? फिर दफा हो जाओ साले, बाप का नाक कटवा दिया। बोलते बाप का नाक कटवा दिया, अपना कौन सा मुंह लेके जाएगा अमृतसर में? तो भाई जैसे फिल्मों में मैंने देखा है, जब आप पहले तो पूरी फिल्म में आप हीरो को पीटते रहते थे, लास्ट में ऑब्वियसली हीरो को जीतना दिखाना है, है, हाँ। तो लास्ट में जब आपकी फैमिली फिल्म देखने जाती थी तो पूरी फिल्म देखते थे? हाँ, मेरी टूट जाते थे नहीं, कि अब हमारा जब बच्चा पिटने वाला है। मेरी माँ को पता लगा ये एक्टिंग होती है तो एंड में तो हीरो मारता है, पुलिस आती है या गोली लगती है, मैं मर जाता हूँ। तो हमारे मोहल्ले में एक थिएटर था, तो अपना मदर अपनी चाय जी बुलाता था मम्मा को, तो अपनी सहेलियों को, हाँ जी इतना नवी पिक्चर आई है पुत्र दी है वो, तो चले जाते थे। और जैसे क्लाइमेक्स आने वाला था तो पता लग गया ना, तो चलो चलो बाकी पिक्चर बाद में देखेंगे। नो मदर वुड लाइक टू सी द सन डाइंग। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 1974 में रंजीत साहब की 15 फिल्में रिलीज हुई, बिंदु जी की 16 हुई। फिर 1975 में रंजीत पाजी की 11 और बिंदु जी की 14। फिर 1977 में रंजीत पाजी की 15 फिल्में आई और मैम की 16। फिर 78 में रंजीत पाजी की 17, इनकी 20। Oh कि God. आप इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहे थे, रंजीत पाजी के साथ दौड़ लगाने आई थी आप। मतलब आप दोनों ने मेरे ख्याल से 3-4 साल में सारे प्रोड्यूसर लपेट लिए होंगे हाँ, पाजी। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी फिल्में, इतनी हीरोइनें उठा ली, इतनी तो होगी नहीं इंडस्ट्री में। एक बात बताऊं जी एक बार हम लोग बैठे हुए, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, जीतू, रणधीर कपूर, तो रणधीर कपूर वाक्सिल, और यार तू लेट कैसे हो गया? यार एक पिक्चर देखी, बिल्कुल फ्रेश पिक्चर थी। क्या थी? कहता उस पिक्चर में ना तो बिंदु थी ना रंजीत था। I remember this. डिस्ट्रीब्यूटर्स की मांग होती थी प्रोड्यूसर से कि भी आपकी फिल्मों में कौन कौन है, अगर हम लोग नहीं रहे तो बोले नहीं यार बिंदु जी को ले लो, यार वो उसके लिए जरा रंजीत को भी ले लो। तो इस तरह से एक भी फिल्म हम बाकी नहीं रखते थे। 2 घंटे यहाँ भाग रहे हैं, 2 घंटे वो स्टूडियो में जा रहे हैं, 4 घंटे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन सबका काम होता था। जैसे बिंदु जी ने कहा, बात बिल्कुल करेक्ट है कि जब आप एक पिक्चर में चलते हैं, पब्लिक एंजॉय करती, पब्लिक सीटियाँ बजाती, ताली बजाती हैं, तो प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट की जाती थी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर कि यार उसको लो, यार पिक्चर में उसको लो। यहाँ तक हुआ कि जैसे फिल्म की प्रमोशन के टाइम पे अलग अलग शहरों में जाते थे हम, दिल्ली में, यूपी में, लखनऊ, फलाना जगह, पंजाब में। तो कई बार ऐसा हुआ कि हीरो नहीं मिल रहा, तो मतलब आई एम वेरी श्योर आपके साथ और ज़्यादा हुआ होगा। जी तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा और छड्डो यार, गुलशन ग्रोवर को भेज दो यार, कोई काफ़ी है यार, इसको भेज दो। क्या बात है। एक मैं आपको जी इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। नए नए शो शुरू हुए थे, लाइव शोज, World tours. वर्ल्ड टूर। शाहरुख खान, मिठुन चक्रवर्ती, सनी देओल, करिश्मा कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, इतने सारे स्टार। गुलशन ग्रोवर खलनायक पहली बार उसके वाह। अंदर, ठीक है जी। शो को होस्ट कौन कर रही थी?
माय फ्रेंड अर्चना। वाह, सबसे पहले टाइग्रेस जाती थी अर्चना पूरन सिंह टू होस्ट द शो। हाय न्यूयॉर्क, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। एंड परमीत की शादी नहीं हुई थी तब तक। परमीत स्क्रिप्ट के पेपर लेके पेन लेके गर्म पानी का बॉटल लेके शादी से पहले इतना काम करवाती थी आप उनसे? बहुत। अरे शादी के बाद क्या किया आदत उन्होंने? पड़ जाए। पहले ट्रेनिंग दी उसको, फिर शादी की ना, हस्बैंड होने की ट्रेनिंग दी। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इतने सारे सुपर स्टार कास्ट का वो शो होता था, हम लोग 12 सिटीज कंट्रीज में रोम करते थे। सबसे बड़ी एंट्री इन सब स्टार्स में किसकी होती थी? ए बैड मैन। अरे क्या बात है। ही यूज्ड टू एंटर, एक सीटी मार दो यार इससे। पागल हो जाती थी। अरे It That's was an very good. amazing show that you used to put. क्या बात है। थैंक यू। बहुत मेहनत करता था ये। और मैंने सुना पाजी आपने को संजय दत्त साहब को भी एक्टिंग सिखाई है अक्षय पाजी के साथ। ये जो संजय दत्त साहब की 350 गर्लफ्रेंड रही हैं, वो भी आप ही से सीखे हैं? वो देखिए जी, मैं अनिल कपूर, लेट मजहर खान, हम लोग सब लेट प्रोफेसर रोशन दरिया साहब के एक्टिंग स्कूल में क्लासमेट थे। उसके बाद मुझे वहीं पे ही एक्टिंग टीचर की नौकरी मिल गई। उस टाइम पर बहुत सारे स्टार सन्स को ग्रूम किया जा रहा था, लॉन्च किया जा रहा था। संजय दत्त was my student, so was Sunny, so was Govinda later on, so was many other film stars, you know, Wow. Tina Muneem, Vijeta, various people. Because क्या बात है। कुछ 10 साल तक उसी से ही रोजी रोटी चलती थी। वहीं पर ही संजय दत्त की एक्टिंग ट्रेनिंग में मुझे सुनील दत्त साहब ने देखा एंड उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे वो पिक्चर में कास्ट करेंगे। मुझे पहला रोल जिंदगी का वहीं उस एक्टिंग ट्रेनिंग वाह। में ही मिला, क्या बात। सुनील दत्त साहब से। वाह। Which film, गुल्लू? रॉकी। अक्षय पाजी के साथ तो आपने इतनी फिल्में करी हैं। पाजी तो बड़ी जल्दी जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो आप थोड़ा विलन वाले जोन में रहते कि पार्टी वार्टी कर। कभी हैंगओवर में शूट किया आपने उनके साथ? देखो जी, अगर आउटडोर होता है तो मैं इस बात के लिए तैयार होता हूँ, 2-3 ट्रैक पैंट ले लो, जूते ले लो, ये ले लो, क्योंकि उन्हें 5:30 बजे उठ चल रहा यार। इसके अलावा आप उस रोमांस के भी विटनेस हो सकते हैं। उसके सारे रोमांस वो जिम में ही होते हैं। अच्छा। किसी हीरोइन को वो क्रंचेस सिखा रहा होता है। अभी हाल ही में मुझे अक्षय के साथ बड़े सालों के बाद अब पिक्चर कर रहा हूँ, सूर्यवंशी जी। रोहित शेट्टी की फिल्म। अक्षय कुमार है, अजय देवगन है गेस्ट अपीयरेंस में, रणबीर सिंह है। उन सब के सामने नेगेटिव फोर्स मैं हूँ। Oh, that's lovely. मैंने एक ही चीज पे की, पिक्चर में मेरा डायलॉग है, अक्षय कुमार सूर्यवंशी है, मुझे पकड़ने के लिए आता है, ये डायलॉग वो डायलॉग फलाना, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब ऐसे समझ लो जैसे कि ये दोनों का चल रहा है मुकाबला। बोलता हूँ सूर्यवंशी, जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो मुझे अरेस्ट करने आ जाना। गया, टर्न कितना, उन्हें 6 गोलियां चला दी मेरे ऊपर। भप, 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 भप। सर जो इतनी अभी तड़ी मार रहा था मैं तो तेरी ये क्या हुआ? भाग के देखा रोहित शेट्टी इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। अगर 5 कैमरे लगे तो 3-4 और कैमरे। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ गैग दे प्लान्ड ऑन मी। मैंने बोला अक्षय तू साले मेरा भाई मेरा दोस्त मेरे को बोला नहीं। बोलता डायरेक्टर बोलता है कि यार एक हमको बिहाइंड द सीन चाहिए जबरदस्त। और रोहित शेट्टी का कमाल ये है कि वो गैग भी फुल फिल्म के कैमरा से शूट करता है, सब चीज पूरे उससे शूट करता है। बहुत प्लानिंग होती है बाद में उनके दिखाते prank भी तो हैं बिहाइंड द सीन जो हाँ, भी हाँ। क्रेडिट्स के बाद। नमस्ते रंजीत जी। नमस्ते। नमस्ते गुलशन जी। How are you? How are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अब ठीक हूँ मैं। बिंदु जी, मैंने खास आपके लिए ये वाला डांस तैयार किया था, आपको कैसा लगा? अरे ऐसा लगा कि मैं क्या हूँ आपके सामने जो आप कर रही है, वो हमने किया। इन्होंने भी तुम्हारा डांस देख के कुछ तैयार किया है, तुम जाने से पहले देंगी आपको। सच्ची? हाउ स्वीट। जो भी देंगे ना आप 11 देना, क्योंकि मेरे 11 बच्चे हैं ना, फिर बाद में लड़ते हैं वो। जरूर जरूर। 12वीं की तैयारी तो नहीं ना? हाँ? रंजीत जी, बोलिए। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे आपका एक काम बहुत अच्छा लगा कि आपने एक्टिंग के साथ साथ ना क्रिकेट भी ज्वाइन कर लिया। वो कहाँ क्रिकेट में आ गए?
बस ऐसे ही बैठा रहा करो बाहर, आपको पता नहीं होता बंदा कौन कहाँ निकल गया है। अरे उनके नाम पे टूर्नामेंट होता है, रणजी ट्रॉफी। बड़े बड़े प्लेयर उसमें खेलते हैं। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो मैं ऐसी किताबें लेके जा रही होती थी, वाइट कलर की वैन आती थी, मुझे लगता था कि अब वैन खुलेगी, उसमें से ऐसे रंजीत सर जैसा कोई निकलेगा और मुझे कहेगा "हाँ", ऐसे करके मुझे किडनैप करके उठा के ले जाएगा। चल अभी नहीं जाता हूँ, आई है तो तुम आप बैठिए, कोई नहीं, एंड में देखते हैं फिर, क्योंकि एपिसोड तो बना ले, फिर बाद में पता नहीं होता ना। हाँ जी भाभी ये और कैसी बातें कर रही है आप रंजीत मैं साहब के ऐसी ही साथ? बातें करूंगी। हंगामा हो गया। मैं सच्ची कहूँ, बच्चे ना एग्जाम में चीट करते थे, मैं पेपर पकड़ के रंजीत रंजीत करती थी। लेकिन ना वैन तो आई, लेकिन उसमें से कोई भी रंजीत जी जैसा कोई निकला ही नहीं, गुलशन जी जैसा भी कोई नहीं निकला। पर ये क्यों आएंगे उस वैन में? ये क्यों नहीं आएंगे? ये विलन लोगों का सबका एक जैसा ही काम होता है। इनको एक व्हाइट कलर की वैन चाहिए, हीरो की बहन चाहिए, माँ के सोने के कंगन, प्रोड्यूसर का पैसा और फिर लंदन। क्यों सर? सही ना? भाभी तुम जानती हो गुलशन जी को? मैं इनको इतना जानती हूँ ना, उतना अर्चना जी भी नहीं जानती। अगर उस वक्त किस्मत ने साथ दिया होता ना तो आज ये तितली गुलशन की होती। वो कैसे मतलब? मैं इनसे प्यार करती थी, ये भी मुझे बहुत प्यार करते थे। अच्छा? मैंने एक दिन प्यार का इजहार भी कर दिया। मैंने कहा मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे कहते हट कलिंगड़, असली मजा तो खट्टे में है। मैं कहा हैं? ओ हाय, असली मजा खट्टे पे। मैं फिर इनके सामने नींबू बन के आ गई तो मुझे कहते ये क्या बन के आई है? गन्ना जूस गए। मैं कहा गन्ना जूस गए? बिंदु जी इनके फ्रूट ही डिसाइड नहीं हुए और फिर ये कलिंगड़ किसी कद्दू का हो गया। अच्छा ये आई थी सिर्फ 15 सेकंड का डांस याद करके, आगे इसको आता नहीं था। आगे बिंदु जी ने कर दिया, तालियों पे आगे फिर। चार लगते एपिसोड में। वाह आज थैंक यू सो मच बिंदु मैम। मैम कैसा लगा आपको हमारा परफॉर्मेंस? खास आपके लिए तैयार किया था। एक ग्रीन में, एक रेड में। मैम को तो जैसा भी लगा हो, मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। इतनी बार मैं इस शो में आया, इस खूबसूरत लड़की को छुपा के रखा हुआ। नहीं नहीं सर, हम कोशिश करते थे इनको हर एपिसोड में लाने की, लेकिन चैनल नहीं अप्रूव करता ना। वैसे बिंदु मैम ये ना हमने खास आपके लिए तैयार किया था। हाँ तो जी। बहुत अच्छा तैयार किया, Thank you. वेरी गुड। थैंक लेकिन यू। एक बात बोलो पूरी, इन्होंने भी तुझे देके कुछ तैयार किया है, जाते वक्त तुझे देंगी। दीदी ये बात ना कप्पू ऑलरेडी बोल चुका है। अगर तुझे पता है कि कप्पू ये बात बोल चुका है तो तुझे ये नहीं पता था कि ये वाला डांस पहले मैं कर चुकी हूँ, फिर दोबारा करने की क्या जरूरत थी? ज्यादा बकवास की ना तो गर्दन पे काट के एक और नेकलेस बना दूंगी। ना ना आई गुस्सा बड़ी- नहीं करता। नहीं नहीं, ये मेरी नकल करती रहती है रंजीत जी। जिस घर में मैं पैदा हुई थी ना गुलशन सर, 5 साल बाद ये भी पीछे पीछे पैदा हो गई कहीं की, चोर कहीं की। अरे तुम क्या करती? 5 साल तक आप ही तो लगातार पैदा हो ही रही थी, मैं पहले कैसे पैदा हो जाती? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझसे तमीज से बात कर, समझी? और कैसी बातें करती? तेरी बात में कोई लॉजिक होता है? अरे लॉजिक हो या ना हो, लेकिन आपकी बहन बहुत टैलेंटेड है। ये तो सही कहा, लड़की ने टैलेंटेड तो बहुत है गुलशन सर। जैसे आप फिल्मों में चैन छीनते हैं, घड़ी खींच लेते हैं, बालियां खींच लेते हैं, ये भी बच्चे लॉलीपॉप चूस रहे होते हैं ना, उनके लॉलीपॉप खींच लेती है। एक बार तो इतनी जोर से लॉलीपॉप खींचा कि बच्चे की जीभ खींच के घर तक ले गई। I like it. I like it. My kind of girl. I like it. दीदी तब से मेरे बारे में बोली जा रही हो, खुद क्या बन के घूम रही हो? बन के इट्स हुस्न का जलवा। समझी? तुझे नहीं पता तेरी दीदी क्या है, कितने धड़कनों की जान है। क्यों भी भैया, है ना? और जिस मोहल्ले से मैं निकल जाऊँ ना तितली, उसमें तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, जैम। वो तो होना ही है, क्योंकि जिस मोहल्ले से आप निकलती हैं वहाँ किसी और की निकलने की जगह नहीं बचती। हाँ तो हो, खाते पीते करके हैं तो है, समझी? करते हैं ट्रैफिक जैम। और खुद इतनी कमजोर है, उस दिन ब्रश कर रही थी, झाग फेंका, झाग के ऊपर गिर गई। ऐसे रंजीत सर, ये ऐसी माँ है, खुद कल अपने बच्चों से कह रही थी अपने पापा के पर्स से पैसे निकाल लिया करो। हाँ तो क्या हो गया?
अपने पापा के पर्स से कह रही थी, तेरे पापा के पर्स से नहीं, समझी? अरे तो मेरे पापा तो आपके पापा हुए ना। मेरे पापा तो उसी वक्त में इन नजरों से गिर गए थे जब उन्होंने तुझे पैदा किया था। जब मैं अच्छी हो गई थी फिर क्यों दिमाग लगाया तेरे में? गुलशन जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे आप अपने अड्डे पे ले जाओ। मैं यहाँ कोई भी आपके अड्डे पे जाके छोटा मोटा काम कर लूंगी। दीदी, उन अड्डों का ट्रेंड गया, खत्म हो गया, वो अड्डे बंद हो अरे चुके अड्डे हैं। वो वाले बंद हुए बुरी, काली पहाड़ी वाले, जंगलों वाले। मैं तो कहती हूँ इस बार नए अड्डे खोलते हैं रंजीत जी, मालदीव्स में, गोवा में। वहाँ पे लड़कियाँ खुद ही आएंगी, हमें हमें किडनैप कर लो और आपके साथ फोटो भी डालेंगी। चिलिंग एट गुलशन ग्रोवर, एंजॉय विद रंजीत, बैटमैन, ऐसे करके बाजी हैशटैग भी बनाएंगी। या हमें तो कुछ करना नहीं अरे पड़ेगा। तितले, अरे यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है? ये फिर रस्सी तोड़ के आ गया जी। तुम लोहे की जंजीर तोड़ के आ सकते हो, हम रस्सी तोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन यार कमाल है, आज तो विलन बंधु आए हैं। मशरूम संभालो अपना। विलन बंधु नहीं, विलन के साथ बिंदु जी आए हैं, ढंग से बोलो। यार तुम हमको बोलने का मौका दोगी तो बोलेंगे ना। नमस्ते गुलशन जी, नमस्ते रंजीत जी, नमस्ते बिंदु जी। ये क्या? तीन नमस्ते क्यों वेस्ट की? एक नमस्ते में हो जाता ना सबको। तुम कौवा खा के आई हो क्या? काऊ 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 किए जा रही हो यार, बात तो करने दो। हाँ, मेरे से तो एक बात नहीं करते। हमारे 11 बच्चे हो गए लेकिन उन्होंने ढंग से बात ही नहीं की मुझसे। सर हम रिजल्ट पे यकीन रखते हैं, बातों में नहीं। क्या बात है? अभी रुक जाओ कप्पू शर्मा, जरा आप हमको बताइएगा कि आज जो है विलन बंधु आए हैं, तो यह सोनी साहब से इस एपिसोड का पैसा मांगना है या फिरौती? लेकिन सर एक जमाने में हम भी हीरो हुआ करते थे। अच्छा। कमाल के, ओहो, अभी बड़े भी से हीरो ही बड़ा लग रहे हो विलन यार तुम। हमारे आगे से थर थर कांपते थे, थर थर। रंजीत जी, ये बच्चा तुम हीरो, तुमसे मोटी कलमे ना रंजीत जी अपनी फिल्मों में रखते थे, इससे वाली, समझे? एनीवे, ये क्या, ये तुमको पता भी है कोई टमाटर फोड़ के चला गया है तुम्हारे सर पे? साली तो ये क्या बन के घूम रही हो दोनों, क्या है ये? जीजू, जानवरों ने कभी आपसे पूछा तुम आदमी बन के क्यों घूम रहे हो? नहीं, ये बात तो नहीं पूछी, लेकिन ये जरूर पूछा कि अपनी साली की जगह एक गिलहरी को लेके क्यों घूम रहे हो? खबरदार, अगर मेरी लोमड़ी जैसी बहन को गिलहरी कहा तो। ठीक है, तुम्हें कह देते हैं गिलहरी। बिंदु जी सच बता रहे हैं, ये बीवी है हमारी, बच्चे तो हमारे हो गए लेकिन बच्चों को पालना इसे बिल्कुल नहीं आता आज भी। कैसे पालना नहीं आता? मैं अच्छे से पालती हूँ। कल ना गुलशन जी बच्चों ने कहा कि हमें को बुढ़िया के बाल खाने हैं, मैंने खिलाए, बताओ। हाँ तो बाहर जाके बाजार से लाके खिलाने चाहिए ना, हमारी माँ के बाल खींचने की क्या जरूरत थी? तो एक तो ये हमारी बीवी और दूसरी हमारी साली। ओ हो, शादी में जूता चुराई की रस्म होती है, बात समझ में आती है, वहां पे खत्म हो गई। नहीं, ये रोज सुबह हमारे जूते चुराती है, रोज सुबह, और हमसे 2100 रुपए भी मांगती कि लाओ शगुन दो। ओ हाय, 2100 रुपया मांगती है? वाह जी वाह, चैनल से तू 250 रुपए पे मान जाती है, और ऊपर से रात को सोनी साहब के घर खाना भी बनाती है, और अपने जीजू से 2100 रुपया। हम तेरी हो यार, सारे से 2100। अरे लेकिन मैं सिर्फ जीजू के साथ मजाक कर रही थी, ये क्या बात है? एक साली एक जीजू के साथ मजाक नहीं कर सकती। वाह यार, ये सही है, ये सही है। पहले तो हमारे ससुराल वालों ने ऐसी बीवी देके हमारे साथ मजाक देखो, किया, फिर ये जो अपने साथ ये बहन लाई है, इन्होंने हमारे साथ मजाक किया, अब मजाक तुम्हें भी करना है। देखिए जीजू, एक दिन ये बूढ़ी ना अपने टैलेंट का लोहा ना बनवाया ना तो कहना। ये लीजिए यार, अब तो धंधे पे आ गई है, लोहा, प्लास्टिक, पुरानी बोतलें, ये कबाड़ वाली है ना, यही काम है इसका। सही कहा, कबाड़ वाली हूँ, इसीलिए ये सेकंड हैंड जीजा लिया है, वरना मार्केट में ना काफी स्टाइलिश जीजे घूम रहे हैं। है कौन सी मार्केट? ये फालतू बातें ना मैं नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ, हो गया बस, बहुत इनफ। गुलशन छट गया है तू। हाँ, मैं छट गया। ये देखिए, ऐसा होता है जब एक्टर के पास कोई लाइन वाइन नहीं होता है ना बोलने के लिए, कोई भी फालतू बात बोल के एग्जिट ले लो, ऐसा करते हैं ये। तो आप क्यों खड़े रह रहे हो? आप भी कोई फालतू लाइन बोल के एग्जिट लो ना। कैसे पति हो यार,
मैं तो चाहती थी काश रंजीत जी जैसे मेरे पड़ोसी होते। मैं जब भी छत पे चढ़ती तो मुझे देख करते मजा ही आ जाता। मैं कपड़े सूखने डालती और पीछे से आवाज आती, ओ ललिता। अरे यार ये शक्ति कपूर जी का डायलॉग है। हाँ तो क्या हुआ, शक्ति कपूर जी, रंजीत जी सब इनके घर जाते हैं। मैं इनको देती गन्ना, फिर ये गन्ना चूसते। नहीं नहीं, गन्ना तो गुलशन ग्रोवर जी चूसते हैं। तो क्यों, वो क्यों नहीं चूस सकते? उनके दांत नहीं है, वो पोपले हो गए हैं क्या? तो ठीक है यार, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला क्यों कोई रही हो? बात समझ में तो आती नहीं तुम्हारे, हम भी जा रहे हैं। कोई भी डायलॉग बोल के निकल जाओ। जब किसी एक्टर के पास अगली लाइन नहीं होती ना, तब वो ऐसी बकवास फालतू बातें करके एग्जिट ले लेते हैं। तुमको तो अभी आके पकड़ेंगे। अरे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी उसके लिए। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओए, ये पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा काम है, वो मोटेगा नहीं। मैं डिस्टर्ब हो गया यार। मैं अभी आपका दूसरा मूड सही कैसे कर कर देती हूँ, रुको। क्या बात है? हो गया? सही हुआ? हो गया ना? ठीक है, मैं आपके चैनल से बात करूंगी वेब सीरीज के, आपको और बुरी को लेके पकड़ा पकड़ी। भेजो भेजो। रंजीत भाई, आपका मैंने एक और चीज देखी, आपकी फिल्मों में आपका नाम रंजीत ही रहा है, बहुत सारी फिल्मों में। हाँ, नहीं तो लोग सोचे कि पागल है रंजीत, साला उसको कुंदन बुलाते हैं, कभी कुछ बुलाते हैं भाई, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए। पर रंजीत देख के लगता भी था कि हाँ ये विलेन है। नहीं तो आपका असली नाम कोई बोल दे कि आपको जाके नरेशन दे कोई हीरोइन को कि गोपाल बेदी जी आएंगे आपको उठाएंगे, तो मानेगी नहीं कोई। और दत्त साहब ने बोला मुझे, क्या? वो बोले कि यार गोली गोली प्यार से बुलाते थे, यार एक गोपाल पर्दे पे लगेगा, कुछ यार बड़ा गांव का ये है वो, बड़ा फिल्मी नाम रख लो। मैं जी आप ही रख दीजिए। तो उन्होंने बोला किस लेटर से? मैंने बोला आर से रख दो। अच्छा, तो पहला ही नाम बोला रंजीत। यू आर ड्राइविंग इन द डेजर्ट्स रेशमा शेरा के टाइम पे। अच्छा। तो मैं बोला डन, बट रबदी बेर हुई कि ना थोड़ा चल गया। तो क्या बात है साहब के भाई, सामने बहुत अच्छे। बिंदु जी, आपने राजेश खन्ना साहब के साथ जितनी भी फिल्में की हैं, सारी की सारी या तो हिट या सुपर हिट रही हैं। तो कभी राजेश खन्ना साहब ने आपको नहीं बोला कि हम ही क्यों नहीं हीरो हीरोइन आते? खैर राजेश खन्ना ने तो नहीं कहा, मगर मेरे काफ़ी मतलब डायरेक्टर्स और उनके अपने जो कैमरामैन वगैरह जो काफ़ी मतलब आशिक हुआ करते थे। एक अच्छा। स्माइल दे दी कैमरा में, तो अब ये बेचारे उनको कौन दाद देता है? या तो हीरो अपना हीरोइन के साथ या हीरो के साथ बैठ के, या तो डायरेक्टर के साथ अपना थोड़ा सा गपशप कर लिया। तो मैं हमेशा, मेरा ये रहता था कि भाई कैमरामैन को हमेशा एक करो, खुश करो। ताकि कैमरामैन को खुश करो। ताकि स्क्रीन पे। और हमेशा मेरे साथ क्या होता था कि बहुत सारी अब जैसे कैरेक्टर है, तो कभी कभी क्या होता ना, लाइट नहीं आती हाँ। चेहरे पे, तो मैं खाली ऐसे देखती थी, तो दूर से इशारा करते थे, वो लाइट लो। लाइट लो। वाह, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग, क्या बात है। मैं एक अमरीश पुरी जी और मिठुन जी का किस्सा सुनाना चाहता हूँ लाइट पे। तो लेट अमरीश जी अपनी लाइट के बड़े पर्टिकुलर थे, उन्होंने आके समझ लिया, काके मेरी लाइट कितने थे। ओके, तो सीन शुरू हुआ, उधर से मिठुन आया, उधर से अमरीश जी आए। उन्होंने कहा, तेरे को मैंने बोला ये कट कट कट, मिठुन मेरी लाइट। मिठुन रीटेक वीटेक नहीं करता, जो बोल दिया तो डायलॉग, जो कर दिया वो एक्टिंग। अच्छा, तो फिर दोबारा आए, देख ठाकुर, कट कट मेरी लाइट। तेरी लाइट यार, तू घर से लाया था क्या? तेरी लाइट, तेरी लाइट, तेरी लाइट। अच्छा पाजी, आप तीनों ने अपनी इंडस्ट्री में इतनी सारी फिल्में की हैं, इतने सारे को स्टार्स के साथ काम किया है। मैं कुछ सवाल जानना चाहता हूँ, ये जो पब्लिक के सवाल होते हैं बेसिकली। मैं आपसे शुरू करता हूँ बिंदु जी, आप सबसे ज्यादा नर्वस किसके आगे होती थी? मैं तो सबको नर्वस करती थी, मैं कभी नहीं नर्वस हुई। क्या बात है पाजी, आप कभी किसी के आगे नर्वस हुए? आई डोंट थिंक ऐसा कभी मौका मिला। वाह। तो लाइन में आने से पहले ही मैं वाज वेरी फॉर्चुनेट, लकी। I had met all these big stars, from Raj Saab to Dilip Saab, and because I was very fortunate, तो इसलिए मुझे कोई डर वाली कोई बात नहीं थी कुछ। पाजी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ, हुआ। दरअसल क्या था कि बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत सारे स्टार्स थे, जिनको सिर्फ स्क्रीन पर देखा था, जिनको ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार जिंदगी में ऐसा मौका मिलेगा कि अब मैं इनके सामने खड़े होकर एक्टिंग करूंगा। अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा हूँ मैं, अब भी ट्रंक कॉल करूंगा, दिल्ली बताऊंगा लोगों को। तो वो जो नर्वसनेस होती थी, वो शॉट शुरू होने से कुछ सेकंड पहले होती थी।
एंड आफ्टर दैट जो एक्टिंग की ट्रेनिंग, जो कॉन्फिडेंस, जो ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ों को याद करके वो नर्वसनेस को निकालता था। मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, क्या कहते हैं, इन एक्टरों को देखा नहीं था कहीं पे। जैसे आपको देख लो ना यार, कपिल कमिंग विद सच हम्बल बैकग्राउंड। मैंने वो किस्सा सुना जब आप एक शूटिंग में गए थे जहाँ टीनू वर्मा ने आपको डांट दिया था। डांट दिया था, बड़ी गाली दी थी, मोटी वाली उन्होंने। तो वहां से आकर डेली यू आर डीलिंग विद मल्टीपल स्टार्स। उनके काम की सम्मान है आपकी बातचीत में, आपकी नज़र में, उसके साथ क्या कहते हैं मेजर इंटरेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ यू शाइन लाइक नोबडी। थैंक यू, Yeah. Seriously. That is right. Fully agree. रिसेंटली आई सॉ ये सिद्धू की एक इंटरव्यू देखी मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका इंटरव्यू देखा आपने? आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इन दोनों का म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है, सिद्धू का और इसका। वेरी हार्श। बाजी अर्चना जी के सामने आप सिद्धू जी की तारीफ करोगे ना, ये आपकी गाड़ी पंक्चर करेंगी बाहर जाकर। मेरी कभी दोस्ती नहीं हुई सिद्धू के साथ बिकॉज वी रियली नॉट मेट, लेकिन तू ना हम दोनों की दुश्मनी जरूर करवा देगा, जबरदस्ती। हो सकता है कटआउट्स में बीच में कहीं बैठे भी हों, ये भी क्लियर नहीं है। अच्छा रंजीत भाई, सेट पे लेट आने की आदत किसकी थी सबसे ज्यादा? देखो यार, फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू आस्क माय एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला, एवरी इवनिंग दे यूज्ड टू बी अ गेट टुगेदर एट माय हाउस। जी। आई यूज्ड टू कम लेट। मैं घर पे नहीं भी होता, मोबाइल होता नहीं था, और रात को इतना दारू पीते थे ये लोग, इतना दारू पीते थे, उनको गाड़ी में बिठाना पड़ा। लेकिन सेट पे जब पहुंच जाते थे, लेट आए, कुछ भी आए, हम सेट पूरा करके जाते थे, और कोई शिकायत नहीं होती थी कि यार लेट आने से इतना नुकसान हो गया। बड़ा बड़ा फ्रेंडली माहौल होता था बाजी, बड़े सारे बहुत लोगों से friendly मैंने होता था। किससे सुने कि आपके घर में। sometimes, अभी तो कुछ सब प्लास्टिक लगता है नो। मैं ये कहना चाहूंगा कि लेट आना कोई क्राइम नहीं रहा। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि कौन बहुत टाइम पर आते हैं। एक है अक्षय कुमार, एक है सुनील शेट्टी। अमित जी ऑल्सो। अमित जी। अमित जी को इंसोमनिया है और घर में सो नहीं सकते, जाके मेकअप रूम में सोते, तो हम लोग को या बात करते आई प्रॉमिस यू। और सबको ये टच होती, अमित जी आ गए, अमित जी आ गए, और पता लगा नींद घर पे नहीं आ रही, इसलिए आ गए इधर रहने। कभी कभी ईगो प्रॉब्लम भी बहुत होता था। वो स्टार वो होती थी। सामने मतलब वो प्रोड्यूसर को फोन करके सेक्रेटरी पूछेंगे, अरे भाई वो फलाना हीरो पहुंच गया कि नहीं? बोले नहीं अभी नहीं आया। अच्छा कितनी देर में आ रहे हैं? बोले नहीं बस अभी निकल ही रहे हैं। बोले वो निकल के आ जाए तो मुझे ज़रा फ़ोन करिए तो हम आ जाएंगे। मगर वो एक ईगो कंपटीशन बहुत होता था, ये तो मैंने बहुत देखा। हम सुबह से मेकअप लगा के बैठे हैं सडनली वो लोग के दोनों के आने के बाद वो आइए वाह 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 चलिए पापा, पर पीछे वो गालियाँ दे रहे हैं मेरे। फोन से याद आया मुझे, एक्टरों का स्टाइल भी होता था मतलब फिल्म सिटी में शूटिंग, और प्रोड्यूसर फोन लगा रहा है राजकुमार साहब को, तो राज साहब क्या नाम लेते हैं, उनको फोन कर रहे हैं, घंटी बज रही है, मोबाइल तो होता नहीं था, तो डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर बोला यार तो खुद चले जा। तो वर्ली सी फेस पे रहते थे, तो वहाँ चला गया। वो वहाँ गया तो स्टाफ ने बिठाया उनको, बैठिए साहब अंदर है। तो अंदर से साहब निकले, तो जैसे उनका स्टाइल होता था वो एड्रेस करते थे जानी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यू नो। विश्वजीत को बोलते हैं जानी तुम फिल्मों में क्यों नहीं काम करती हो। और पप्पी लहरी को मंगलसूत्र किधर है तुम्हारा। अच्छा, तो ये प्रोड्यूसर पहुंच गया उधर जब पहुंच गया तो फोन आया, तो राज साहब ने फोन उठा, जब तक चाय भाई आई फोन उठा लिया, बात किया, रख दिया। प्रोड्यूसर बोलता है राज साहब कब से आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे। जानी ये फोन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा है, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए नहीं। क्या बात है, लेकिन ये बात आज भी बड़ी रेलेवेंट है। अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं और जिसको जरूरत होती है जब भी आपको एक तंग कर सकता है। कपिल, गुलशन जी सर। एक बार हम लोग शूटिंग करे, फर्स्ट टाइम ही वाज प्लेइंग अ डकॉइट। अच्छा, अब डाकू है तो होता है, दिलीप साहब का हो गया था, सुनील दत्त साहब का हो गया था, राज कपूर साहब ने भी जिस देश में गंगा बहती है, फर्स्ट टाइम इज प्लेइंग। तो राज साहब बोलते हैं जानी, रात को गेस्ट हाउस में, उधर सर्किट हाउस में कहीं जंगलों में थे, नदी थी साथ में, बारबेक्यू लगा हुआ था। तो उसमें राज साहब बैठे हुए बोलते हैं सडनली
मौसमी बैठी है ऑल दैट, जानी राम मेरा और मौसमी का नदी में नहाने का एक सीन लो। तो मौसमी फट से, वो भी मुंह फट, नो 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 मैं नहीं करूंगी, मेरे को तैरना नहीं आता है। तो राजा बोलते, जानी फिक्र क्यों करती हो, हम जो हैं, छोड़िए छोड़िए, नदी में मैं डूबूंगी तो आपकी विग निकल जाएगी, तो आप विग पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे? कंजूस कौन होता था पाजी? सारे जितने भी स्टार्स अपने आपके को स्टार्स कंजूस में जो मेरा एक्सपीरियंस है कपिल, हम संजीव कुमार से बहुत चिढ़ते थे, इतना पैसा कमाता था वो, अच्छा, अपने ऊपर बेचारा नहीं खर्चा करता था। मैंने उसके लिए एक बंगला जूस किया है जू बीच में, तो मैंने फिक्स कर दिया, प्राइस भी फिक्स हो गई, सब कुछ हो गई। फिर बाद में मैं आउटडोर से वापस आया तो पता लगा उसने नहीं लिया। वो हरी भाई बुलाते थे उसको, हरी भाई। हरी भाई क्या करोगे इतना पैसा, हिज ब्रदर हैड डाइड, एवरीबॉडी हैड डाइड, तो यूज्ड टू फील फॉर हिम, ही वाज अ वेरी लवली पर्सन, यू नो। तो बस अरे गोली चढ़ जाएंगे 2-4 सीढ़ियाँ, क्या फर्क पड़ता है, पैसा किधर लेके जाओगे, तुम ले लो ना, बंगला मिल रहा है तुम, नो। हमारे इंडस्ट्री में दो चार हीरो बहुत कंजूस है। हम लोग कहीं बैंगलोर से ऊटी जा रहे थे शूटिंग के लिए बाय कार, तो मैं, प्रेम चोपड़ा एंड आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, तो हम लोग गए तो रेस्टोरेंट में बोले चलो अभी तो थोड़ी देर है, अभी पहले खाना वाना खा लेते फिर चलेंगे आगे। तो खाना वाना मंगवाया, बिल वगैरह आया, तो ये तो जनाब हाथ धोने के लिए चले गए। बेचारा प्रेम चोपड़ा ने अपनी जेब में हाथ डाला, पैसे दिए, वो उसको भी अच्छी अच्छी टिप दे दी सब प्यून को, बस हाथ धो के आया। बोले अरे क्या हुआ यार, बिल किधर है, बिल किधर है? प्रेम ने कहा डोंट वरी, मैंने दे दिया है, वो जानबूझ के गए थे हाथ धोने के लिए। मैं नाम नहीं दूंगी उसका, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। हाँ ये लोग रंजीत भाई ये बात सच है? कहते एक बार आपको सांप ने काट लिया था और लेडी डॉक्टर थी कोई, वो इलाज करने से मना कर देते, कहती रहने दो कोई नहीं, मैं नहीं करना इनका इलाज। वो क्या किस्सा है भाजी? वो यार एक गेटअप था, डाकू का गेटअप था, तो उसके अंदर मेरा पेट था कोबरा। अच्छा, माय डायरेक्टर वाज वेरी चार्ज्ड कि नया इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। अच्छा जी। और मैं ठीक है शूटिंग में पहुंच गया, सांप को, अब ये होता है ना कि सांप है तो क्या हुआ, रबड़ का होगा गले में डालने, उसमें क्या होता है, कुछ नहीं। वहाँ गया तो लाओ सांप किधर है, तो वो ले आया, तो असली सपेरा आ गया मेरे सामने, तो उसने ढक्कन उठाया, टक मारा यूं अंदर से। मैं कहा ये क्या भैया? अच्छा आप बीइंग ए वेजिटेरियन, मैं तो मछली भी नहीं पकड़ सकता, ओ यार, यू नो ऑल दैट। तो सांप की तो वैसे क्रीपी फीलिंग होती है ना। तो मैं बोला नहीं सलाम भाई, ये थोड़ी मैं करेगा क्या, नहीं रबड़ वाला लेके आओ। कहता नहीं यार मैंने शॉर्ट कंसीव किया है, तुम्हारी आंखों से मैं पुल बैक करता हूँ, आंखों के सामने सांप की जुबान आती है, यू नो, थर 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 थर। gosh. यार सालो तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार, प्लीज भाई व्हाट। कहता है नहीं कर लो या कुछ नहीं होगा। तो सपेरा मुझे बोलता है नहीं साहब कुछ नहीं होता, इसके देखो जहर नहीं है, ये देखो ऐसे हाथ पे, दांत भी नहीं है। तो मैं बोला साले जहर क्या, तेरी शक्ल देख के लग रहा है तेरे में इतनी जहर है, सांप साला मर जाएगा। तो अल्टीमेटली टेंशन में मैं बोला ठीक है यार, किस्मत ने लिखा होएगा, देखी जाए क्या करेगा। बोला मैं इधर लपेट दूंगा और गर्दन आपको दे दूंगा, ये दूध का कटोरा होगा, ये बाहर आउट ऑफ फ्रेम, और यहाँ से आप उसको मुंडी अंदर रखो और उसके ऐसे लेके आओगे तो यहाँ से शॉट शुरू हो जाएगा। Oh God, I can't even. और मैंने जी अपना भगवान का ला यार चल। अच्छा आई वाज वेयरिंग अ ड्रेस, हो जो झबा वबा मैं पहनता था ना, अरबिक पहनते होते हैं, लूज सब ड्रेस है। अब मैंने उसकी गर्दन पकड़ी हुई है, तो मैं बोला साला स्लिप करके कहाँ घुस जाए पता नहीं। अब क्या हुआ, अब मैंने पकड़ा इस रजू साहब को और शॉट शुरू हो गया, ये वो फलाना फलाना, और सांप ने यूं घूम के इसे लेके कॉइल स्प्रिंग होता है, उन्होंने ठक मारा मेरे को इधर, तो विलन को एक एडवांटेज होता है, विलन को क्या? वो जो डायलॉग भूल जाता है ना, तो हंसना शुरू कर देता है। तब तक डायलॉग याद कर लिए मैं। तो क्या कह रहा था वो हीरो, क्या कह रहा था, ऐड कर दिया, एड लिप, नागराज मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ, तुम मुझे काटते रहते हो। इम्प्रोवाइज कर दिया। उसके बाद शॉट पूरा हो गया, और वो जो तालियां वालियां पिटी जब जो होती है, जो कुछ भी है कि हो गया शॉट हो गया, यू नो ऑल दैट। तो सोपती रैन आउट ऑफ द स्टूडियो। स्टूडियो के सामने एक लेडी डॉक्टर थी, अच्छा, उसको बोला जल्दी करो सांप ने काट दिया, जल्दी करो सांप ने काट दिया है, ये वो आगे सुना रहा है। तो कहती अच्छा
वो फर्स्ट एड का बॉक्स होता है ना उनका, वो पैक कर रही थी तो ऐसे करते करते किसको काटा है, बोले रंजीत को काटा है? मैं नहीं आती। शी रिफ्यूज टू कम। बोला सांप को काट दिया साला, तो रंजीत को काटा, ही द वर्स्ट देन स्नेक मैन। वंडरफुल यार सर, कमाल है। वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। बात है। वेलकम माय फ्रेंड गुलशन जी, रंजीत जी एंड बिंदु जी। वेलकम वेलकम वेलकम। नकली शकाल जी, आपका भी वेलकम। लेकिन इसका वेलकम कौन करेगा? इसे जानते हो? नहीं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। तो आप भी कोई राजकुमार नहीं लग रहे, आप भी भूखे ही लग रहे हो, भूखे नंगे भी लग रहे हो। अरे हाँ हूं मैं भूखा, सिर्फ प्यार का भूखा हूं मैं। इनकी किस्मत की जैसे मेरी किस्मत थोड़ी है कि जो मैं चारों तरफ से लड़कियों में घिरा रहूं। सारी जिंदगी मैंने मगरमच्छों में गुजार दी। अरे लोग मच्छरदानी लगाते थे, मैं मगर मच्छरदानी लगाता था। कभी यहाँ पे क्या करने आए आप? यहाँ मैं बिंदु जी को कुछ कहने के लिए आया हूँ। डराने तो नहीं आए ना? क्या कहने आए आप? मेरी प्यारी बिंदु, हाँ जी। मेरी भोली बिंदु, मेरे प्रेम की नैया बीच बवर में गुड़ गुड़ गोते खाई, इसको पार लगा दे। अरे झटपट पार लगा दे। शकाल जी, आराम से गाने के चक्कर में आपकी कंपोजिशन ना बाहर निकल आए कहीं। अरे निकल जाने जो कंपोजिशन बाहर, बिगड़ जाने दो धुन। लेकिन आज तो मैं बिंदु बिंदु चिल्लाऊंगा, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने मगरमच्छों में गुजारी है। एक पल भी मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अच्छा, तो आज कर दो। ओ तेरी मोगली, इसे जानती हैं आप? नहीं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। लोग हाथ में फूल लेके आते हैं, आप मगरमच्छ लेके प्रपोज कर रहे हैं उनको। अरे मैं फूल लेकर आया था, लेकिन ये खा गया। बड़ा कमबख्त है ये, कम सिन कलियों को ऐसे रोन देता है ये। अरे मुझे लेकर ये बड़ा पॉजेसिव है। मेरा हाथ किसी के हाथ में देखता है, मेरे इंजेक्शन वाली जगह पे काट देता है ये। शकाल जी, हो गया आपका? अरे अगर हो गया होता तो हाथ में मगरमच्छ की तरह जगह पे चुन्नू मुन्नू होने थे। अच्छा। अब ये डायपर क्यों नहीं बदल लेते? और अब मैं चाहता हूँ कि 2021 में भी मेरा कुछ हो जाए। सो बिंदु जी, हाँ जी। इसे जानती हैं आप? धमकी दे रहे हैं आप? अरे विलेन हूं तो मैं धमकी दूंगा, और मैं क्या दूंगा। सो चुपचाप से बिंदु जी को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इनको सबके सामने उठा कर ले जाऊंगा और मैं देखता हूं कौन मुझे रोकता है। देवियों और सजनों और खास करके आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। नमस्कार। और आपकी तरफ से मुझे शत शत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। नहीं नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सब हमारे कलीग्स हैं और हमने साथ में बहुत काम किया है। गुलशन जी, कमाल की आवाज है इनकी, वाह। कमाल के गन्ने चूसे हैं आपने। इतने गन्ने चूसे हैं कि लोगों की शुगर कम हो गई है। वाह। जय हो मेरे सीनियर लाले की जान। अभी अभी मैंने सुना आप कह रहे थे कि हम घर पे नहीं सोते हैं, मेकअप रूम में आके सोते हैं। स्टूडियो
सही है ना? आपको पता है, आपकी आवाज सुनकर मैं अभी मेकअप रूम से ही उठकर आ रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नहीं, नो प्रॉब्लम सर। कमाल का गेटअप लिया है सर आपने। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। गुड गुड। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे हुजूर, क्या मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि जब मुझे चोट भी लगती है तो मैं नहीं बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ये तो सारे सज्जन हैं यहाँ पर। कपिल जी, ये न्यूड सर लेकर कौन खड़ा है यहाँ? अरे मुझे लोग शाकाल कहते हैं। हाँ, तो आप ही ने लोगों से कहा होगा ना कि मुझे ऐसा कहो, तभी वो आपको शकाल कहते हैं, नहीं तो मुझे तो कोई शकाल नहीं कहता। वाह। एक बात बताऊं भाई साहब, अगर आप सफेद टोपी पहन लेना तो आप ड्राइवर भी लग सकते हैं। अरे लेकिन मुझे ये बताओ, मैं आपको ड्राइवर कहाँ से लग रहा हूँ? अच्छा, तो ये नंगा मुंह और ये नंगा सर लेकर आपको क्या लगता है कि आप विन डीजल लगते हैं? चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। उधर ही खड़ा हूँ। और जब तक डायलॉग बोलने को ना कहा जाए, एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। हाँ। वाह वाह, so nice to see you all. बिंदु जी, हाँ जी, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, करेक्ट, राइट। बड़ा काम किया हम लोगों ने साथ में। मुझे आज भी याद है बिंदु जी, उस टाइम पे स्क्रिप्ट की डिमांड हुआ करती थी, इसीलिए मुझे बाकी हीरोइनों के साथ काम करना पड़ता था। अच्छा अच्छा। वरना मेरे दिल की जो स्क्रिप्ट थी उसमें तो इतने बड़े शो पे आया हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। मैं क्या हुआ? थोड़ी शर्म सी आ रही है मुझे। ये क्या हो गया? अब ये क्या हो क्यों क्यों क्यों? शर्म आ रही, कुछ बोलना चाहते हैं आपके बारे में? बिंदु जी, हाँ जी। will you be my Valentine? ये बोलता है वैलेंटाइन, ये बोल रहे हैं दोनों वैलेंटाइन वैलेंटाइन बोल रहे हैं। रंजीत जी बैठे हैं सामने, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे रंजीत जी के सामने काहे की शर्म? ये खुद अपने रोज डे पे किस डे बनाते रहते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है। बिंदु जी, हाँ जी। 7 फरवरी को रोज देने के लिए मैं कहाँ पर आऊँ? मैं कौन सी जगह? आप मुझे अरे अगर बिंदु जी को किसी ने रोज दिया तो मैं उसका बाग उजाड़ दूंगा। भाई साहब, जिसका खुद का बाग उजड़ा हुआ हो, जरूरी नहीं होता कि आपको दूसरे का भी बाग उजाड़ना है। लेकिन बिंदु जी सिर्फ मेरी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी। भाई साहब, आप जैसे हैं ना, आपको तो बिंदु दारा सिंह तक हाँ ना कहे। तो ये बिंदु जी के बारे में आप कैसे सोच रहे हैं? एक बात सुन लो, इसे जानते हो? अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। भाई साहब, कभी आपने इनसे पूछा है? कभी इनसे पूछिए, इनके लिए आप भी एक अजीब जानवर ही हैं। एक बात बताओ भाई साहब, ये अजीब है तो आप इसे अपने साथ में लेकर क्यों घूमते हैं? अरे क्योंकि इसके बहुत सारे एहसान हैं हम पे। अच्छा। मेरे पिताजी, जिन्हें हम पापा कहते थे प्यार से, वो एक दिन इस पे बैठ के नदी पार करके स्कूल गए थे। और उसका इसने कोई भी पैसा नहीं मांगा। तो आपके पापा भी कहाँ हैं? इसने पैसा नहीं मांगा और हमने इससे पापा नहीं मांगे। कमाल की बात है बिंदु जी। बिंदु जी, लोग प्यार में दीवाने हो जाते हैं, लोग प्यार में पागल हो जाते हैं। पहला है जिसको प्यार में कॉन्स्टिपेशन हो गया। अरे चुप रहो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन और मोहब्बत में बहुत गहरा रिश्ता है। दोनों में जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है।
तो ये था हमारा हास्य विनोद। अब अगर आपने एक और हास्य विनोद किया तो हम आपके समय समाप्ति की घोषणा कर देंगे, समझे आप? अरे मुंह में थूक डाल दिया। अरे इस समय से याद आया, तुम्हें पता है क्या? जो घड़ी वाले हैं वो छोटी सुई को छोटी क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है अगर ये बड़ी होगी इसको रंजीत उठा कर ले जाएगा। ये है मेरा हास्य विनोद अगेन। सो इस हिसाब से बिंदु जी मेरी हुई। बिंदु जी मेरी है। अरे मैं कहता हूँ बिंदु जी मेरी है। बिंदु जी मेरी है। अरे बिंदु जी मेरी है। मेरी है। अरे मेरी है। मेरी है। आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे आप ये बताओ ना, बिंदु जी के लिए क्या कर सकते हो आप? क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं बिंदु जी के लिए? मैं बिंदु जी के लिए कर सकता हूँ सही शावा शावा माहिया, सही शावा शावा माहिया। क्या कुछ नहीं कर सकता मैं आपके लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा किया जो भी किया वो। बिटली सी बातें तू कर रही हो सर माते, बिटली सी बातें। सूर्यवंशम कुछ नहीं कर सकता हूँ बिंदु जी के लिए। ये बताओ कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो? अरे मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। क्यों? अगर कर पाता तो मैं ऐसी आवाज लेकर घूमता। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना। चुप। ये तुम मुझे मुझे डराने की कोशिश मत करना। तुम मैं अरे बिंदु जी, अरे तुमने मेरा मगरमच्छ गिरा दिया। अब मैं किसको कहूँगा? बाबू उठो। देखिए मैं गलती हो गई भाई साहब। बाबू साहब उठिए। मैं गलती हो गई भाई साहब। ये अरे मैं किसको कहूँगा कि बाबू उठो? कितना अजीब जानवर है। अब मैं इसका इंतजाम। देखिए मैं आपको इससे बड़ा वाला लाके दूंगा भाई साहब। इंतकाम लूंगा मैं। नहीं भाई साहब, मैं सिट डाउन। नहीं भाई साहब, नहीं मैं आई सेड लेट डाउन। लेट डाउन सर, नो प्रॉब्लम सर। आई सेड चुप डाउन। चुप डाउन सर, नो प्रॉब्लम सर। मैं अब तक तुम बोलते थे और मैं सुन रहा था क्योंकि मुझे बोलने में जोर लगाना पड़ता है। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। नहीं भाई साहब, मैं इस तरह से इंतकाम लूंगा मैं। देखिए भाई साहब, मैं आई सेड चुप। तुम्हारा नारा नजर आ रहा है। कुत्ता नीचे करो। नहीं आई सेड चुप। भाई साहब, अरे आप समझ ये कहाँ गया मैं? अरे मैं तो मेरा पार्लर है। बात पे आ गए। चलो फिर इसको मैं तो कुछ नहीं, मैं इधर मसाज के लिए आई थी। इन लोगों के पास गेटअप बदल के ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। मैं कुछ नहीं भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बिंदु जी के लिए, रंजीत साहब के लिए, गुलशन साहब के लिए। आइए सर।